लेट्स सी सम प्रॉब्लम्स ऑन मास मास रिलेशनशिप। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द वेट ऑफ आयन विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड Fe3O4 बाय द एक्शन ऑफ 14.4 ग्राम ऑफ स्टीम ऑन इट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको वेट कैलकुलेट करना है किसका, आयरन का। तो इससे हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या है, मास डिटरमाइन करना है, विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड। आयरन का कन्वर्जन हो रहा है किसमें, उसके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड में, बाय द एक्शन ऑफ 14.4 ग्राम ऑफ स्टीम ऑन इट। तो यहाँ हमको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि आयन की रिएक्शन हो रहा है वाटर के साथ और हमको मिल रहा है रिस्पेक्टिव ऑक्साइड दैट इज Fe3O4। और यहाँ पे अब हम लोगों को बैलेंस करना पड़ेगा ये रिएक्शन, ठीक है। जब हम लोग इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लिखती हूँ, ठीक है। तो when you will look this reaction very carefully, you can observe that iron is 1 here, iron is 3 here. So we have to balance this reaction. So let's balance this. 3 Fe, 4 oxygen. So I will write here 4 oxygen, right? So how much? This is balanced now. Okay, iron and oxygens are balanced. Now 4 2s are 8 hydrogen. So here I will write 4. Okay, so before solving any stoichiometric calculation, first of all you have to balance that given reaction. Then only you have to proceed further. ओके तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या हो रहा है, Fe3O4 मिल रहा है और 4H2 बैलेंस्ड हो गया रिएक्शन। अब लेट्स सी क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे बताया गया है कि हमको वेट डिटरमाइन करना है बाय द एक्शन ऑफ 14.4 ग्राम ऑफ स्टीम ऑन इट, ठीक है। तो यहाँ पे हमको इसका वेट दिया हुआ है, किसका वेट दिया हुआ है, वाटर का वेट दिया हुआ है, वो क्या है 14.4 ग्राम। तो हमको इसका वेट दिया हुआ है 14.4 ग्राम, राइट। यहाँ पे हम लोगों को कितने वेट है, यहाँ पे वेट दिया हुआ है क्या, आयन का वेट दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, राइट। तो मैं क्या करूंगी, अगर 3 Fe रिएक्ट हो रहे हैं, 3 मोल्स ऑफ Fe रिएक्ट हो रहे हैं 4 मोल्स ऑफ H2O से, तो उस तरह से मैं उसके ग्राम्स निकाल सकती हूँ, राइट। तो यहाँ पे 3 मोल्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक वेट ऑफ आयन दैट इज 56, how much 168 gram, okay, or we know molecular weight of H2O, how much it is 4 into 18, so कितना हो जाएगा ये 18 into 4 are 72 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ क्या है, calculate the weight of iron which will be converted into its oxide by action of 14.4 gram of steam on it. So when 168 gram of iron reacts with 72 gram of water, then we get Fe3O4. How much? 1 mole. 3 moles of Fe reacts with 4 mole of water to give 1 mole of iron oxide. तो यहाँ पे हम लोगों को वाटर की वैल्यू दी हुई है 14.4 ग्राम, तो उसके लिए कितना आयरन लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए कितना आयरन लगेगा, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, if 168 ग्राम of iron requires 72 gram of steam or water, then 14.4 gram of water will require how much, that is what we can call it as a x. So therefore I will solve it here. Therefore क्या लिखेंगे हम लोग, x is equal to, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, 168 divided by 72 multiply by 14.4। जब आप ये सब सॉल्व करोगे तब आपको आपका आंसर मिलेगा ग्राम में, ओके। सॉल्व करो आप लोग, ठीक है। आई विल सॉल्व दिस, सॉल्व करना है अच्छे से। इसका आंसर आता है ओवरऑल 33.6 ग्राम। कितना आएगा, 33.6 ग्राम। So now let's solve our next problem, that is
हाउ मच आयन कैन बी theoretically obtained in the reduction of 1 kg of Fe2O3। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या है, हमको रिडक्शन करना है किसका, Fe2O3 का। रिडक्शन मतलब क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इस ऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड करेंगे। ठीक है, वी आर गोइंग टू ऐड हाइड्रोजन इनटू Fe2O3। तो अब हमको इससे क्या मिल रहा है, हाउ मच आयन वी आर गेटिंग, आयरन। ओके, आयरन वी आर गेटिंग, और यहां पे मिलेगा हमको H2O। ओके, बैलेंस करेंगे रिएक्शन को। ठीक है, अभी इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ पे आयन कितना है, Fe2O3, 2 आयंस आर देयर, सो आई विल बैलेंस दिस 2 आयरन। ओके, 3 ऑक्सीजन्स आर देयर, यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही है तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 3। ओके, तो यहाँ पे हो गए 3 2s are 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी मुझे लिखना पड़ेगा 3H2। अब हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई है क्या, हाँ हो गई है बैलेंस। देखो Fe2 है, 2 Fe है, 3 2s are 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन्स। ओके, सो दिस रिएक्शन इज नाउ बैलेंस्ड वन। तो हमको क्या बताया गया है, हाउ मच आयन कैन बी theoretically obtained in the reduction of 1 kg of Fe2O3। इसका मास दिया हुआ है 1 kg। लेट्स कन्वर्ट दैट इनटू ग्राम, दैट मीन्स हाउ मच, 1000 ग्राम। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 मोल ऑफ Fe2O3 गिविंग 2 मोल्स ऑफ आयन। क्या है, 1 मोल ऑफ Fe2O3 गिविंग 2 मोल्स ऑफ आयन। ये देखो, ये रिएक्शन और ये रिएक्शन आपको सिर्फ क्या हुआ है, उल्टा हुआ है, लेकिन यहाँ पे Fe3O4 है, यहाँ पे Fe2O3 है, ये दो ऑक्साइड अलग है। ठीक है, ये अलग ऑक्साइड है, ये अलग ऑक्साइड है, तो यहाँ पे हमको 1 मोल ऑफ Fe2O3 2 मोल्स ऑफ Fe दे रहा है। ठीक है, तो इसका हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं, कितना है इसका, वेट बाय वेट रिलेशनशिप, मतलब मास बाय मास रिलेशनशिप करना है ना, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। तो Fe2O3, Fe का एटॉमिक वेट कितना है, 56 इंटू 2। ओके, हाउ मच इट विल बिकम, 6 2s are 12, 5 2s are 10, it will be 112. Next 3 oxygen, so it will be 48, so it becomes equal to 160. So the molecular weight of Fe2O3 is how much, 160, and it is giving how much, 2 moles of iron, मतलब कितना, 56 into 2, मतलब कितना, 110, 112. So 160 Fe2O3 giving us 56 into 2, 112 gram of iron. So 1000 gram, this is also gram, of Fe2O3 will give us how much iron. ओके, इस तरह से आपको क्या करना है, इक्वेशन सेट करना है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगी। सो लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई दीज थिंग्स। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते वक्त, 100 एंड ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, तो हमको x का वैल्यू निकालना है। x इज इक्वल टू हाउ मच, 112 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 160, 0 गया 0 गया। ठीक है, इसको आप अच्छे तरह से सॉल्व करो। जब आप इसको सॉल्व करते हो पूरा, तो आपको आंसर मिलेगा 700 ग्राम, 700 ग्राम। तो जब 1000 ग्राम ऑफ Fe2O3 होगा तो हमको कितना आयन मिलेगा, विथ रिस्पेक्ट टू दिस रिलेशन 700 ग्राम हमको मिलेगा। तो ये रिलेशन हम लोगों ने किस तरह से डेवलप किया, किसके बेसिस पे डेवलप किया, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। So our next problem is about mass volume relationship. The problem is at 100 degrees Celsius for complete combustion of 3 gram of ethane, the required volume of O2 and produced volume of CO2 at STP will be. यहाँ पे हमको क्या पूछा गया है, हमको निकालना है कितना वॉल्यूम O2 का और CO2 का लगेगा जब हम लोग इथेन को कंबस्ट करेंगे एट 100 डिग्री सेल्सियस, और इथेन का वेट दिया हुआ है वो कितना है, 3 ग्राम्स ऑफ इथेन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स
try to write the combustion reaction for ethane। हमको पता है जब भी कोई भी हमारे अल्केन्स का कंबशन होता है तब क्या प्रोड्यूस्ड होता है, CO2 एंड H2O। देखो इस रिएक्शन को केयरफुली, ये जो रिएक्शन है ये कंप्लीटली बैलेंस्ड नहीं है, तो जब भी हम कोई भी हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे पहले देखना है कि हमारी रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं। तो इथेन का कंबशन होने के बाद CO2 और H2O मिल रहा है, लेकिन ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 2 कार्बन है, हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। कितने हो गए ऑक्सीजन, 4, और ये 5 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, 5। और उसके पहले यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 6, तो मैं क्या करती हूँ, पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेती हूँ। यहाँ पे कितने हो गए अभी, 3 ऑक्सीजन और 3 2s are 4, 3 and 4, 7 oxygen, so that's why I will write here 7. Okay, so now how many, 14 oxygen are there, so what I will do, 7/2, मतलब कितने हो गए, 7 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए। अब ये रिएक्शन में देखो एवरीथिंग इज बैलेंस्ड और नॉट। कार्बन 2 है, 2 कार्बन है, ओके। हाइड्रोजन 6 है, 6 हाइड्रोजन है, ओके। 7 ऑक्सीजन है तो 7 ऑक्सीजन है, ओके। नाउ दिस रिएक्शन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड। तो अभी हमको क्या बोला है, 3 ग्राम इथेन दिया हुआ है। हमारे पास कितना है इथेन, हमारे पास इथेन है 3 ग्राम। ठीक है, तब अब आप यहाँ पे रिएक्शन देख रहे हो, आपको दिख रहा है कि एक इथेन मॉलिक्यूल को 7/2 O2 रिक्वायर्ड है कंप्लीट कंबशन के लिए, इन ऑर्डर टू गेट कन्वर्टेड इनटू इट्स CO2 एंड H2O। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे इसका मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करते हैं। किसका, C2H6 का। तो C2H6 2 कार्बन होने के कारण हो गई 24, 12 into 2 24 और प्लस 6 मतलब कितना हो गया मोलिकुलर वेट, ये हो गया मोलिकुलर वेट ऑफ इथेन। कितना है, 30 ग्राम। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, अगर 30 ग्राम को 7/2 O2 लगता है, ठीक है, अगर 30 ग्राम को 7/2 O2 लगता है तो 3 ग्राम के लिए कितना लगेगा, ऐसे हम लोग हमारा इक्वेशन सेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 30 ग्राम को 7/2 O2 क्या है, गैस है। गैस में 1 मोल ऑफ गैस में कितना होता है वॉल्यूम, 22.4 लीटर। तो 7/2 इंटू यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 22.4 लीटर। इतना ऑक्सीजन उसको लगेगा 1 मोल को, 1 इथेन मॉलिक्यूल को कंबस्ट करने के लिए कंप्लीटली। तो 3 ग्राम को कितना लगेगा, राइट। अब इसको सपोज मैंने कह लिया x, लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू फॉर x। Therefore x will be equal to, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 7/2 इंटू 22.4 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 30, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 30। इसको पहले सॉल्व कर लो, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिलो में आ जाएगा, ये हो जाएगा 3.5 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 10। इसको जब आप पूरे तरह से सॉल्व करोगे तब आपको आंसर मिलेगा, it becomes equal to 7.84 liters. So this much oxygen is needed, this much volume, see unit is liter, ये लीटर किसका यूनिट है, वॉल्यूम का। तो इतना वॉल्यूम हमको लगेगा 3 ग्राम ऑफ इथेन को बर्न करने के लिए। ठीक है, रिएक्शन में आप देख रहे हो यहाँ पे इथेन है, फिर एक गैस मॉलिक्यूल है, उसके बाद CO2 भी गैस में ही है। तो इसलिए जब ऐसे रिएक्शन होगा हमारा, तब हम लोग मास वॉल्यूम रिलेशनशिप द्वारा हमारा आंसर निकालेंगे। हमको यहाँ पे वॉल्यूम निकालना था, तो मैंने क्या किया, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप यूज किया। यहाँ पे मैंने 22.4 लीटर वॉल्यूम लिया है। ठीक है, इस तरह से ये हो गया मेरा O2 का रिक्वायर्ड वॉल्यूम। अब हमें निकालना है प्रोड्यूस वॉल्यूम ऑफ CO2। तो सेम तरह से प्रोड्यूस वॉल्यूम ऑफ CO2 निकालेंगे। यहाँ पे रिएक्शन देखो, 30 ग्राम को 2 मोल्स ऑफ CO2 लग रहा है, मतलब 2 इंटू 22.4 लीटर। ठीक है, तो 3 ग्राम्स को कितना लगेगा, ओके। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। ये आ जाएगा
2 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा कितना 44.8 डिवाइडेड बाय 10, इट बिकम्स इक्वल टू 4.48 लीटर. So this much volume of CO2 is going to produce when 3 gram of ethane is getting combusted in this combustion reaction. ठीक है, समझ में आ गया. तो ये है वॉल्यूम. इस तरह से हमको मास बाय वॉल्यूम का रिलेशन यूज करके निकालना था. ये लीटर ऑफ O2 and this is liter of CO2. Okay, is that clear? So in this way you have to solve such a kind of question. Now let's solve next question. यहाँ पे देखो क्या हुआ है. In the following reaction, if 10 gram of H2 reacts with N2, what will be the volume of ammonia at STP? यहाँ पे भी STP लिखा हुआ है. देखो यहाँ पे भी STP लिखा हुआ है. जब भी STP लिखा हुआ होता है तब आपको याद रखना है कि वहां पे हमको मास वॉल्यूम रिलेशनशिप यूज करना है. यहाँ पे हमको दिया हुआ है हाइड्रोजन 10 ग्राम. हाउ मच? 10 ग्राम हाइड्रोजन इज गिवन, जो N2 के साथ रिएक्ट होके हमको अमोनिया दे रहा है. तो हमको अमोनिया कितना मिलेगा? तो देखो यहाँ पे क्या है, 3 मोल्स H2 कंबाइन हो रहा है N2 के साथ और हमको 2 मोल ऑफ अमोनिया मिल रहा है. तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इस तरह से 3 मोल्स ऑफ H2 गिविंग 3 मोल्स है ना, तो मोल्स को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? मॉलिक्यूलर वेट में. ठीक है, तो यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट है 1. यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल होने के कारण मैं लिखूंगी 2. ठीक है, उससे कितने मोल्स मिल रहे हैं? 2 मोल्स. और ये क्या है? गैस है, इसलिए इसका मैं क्या लूंगी? वॉल्यूम 22.4 लीटर. 22.4 लीटर. ठीक है. ओके, सो नाउ हमको बोला है कि 10 ग्राम पे हमको कितना अमोनिया मिलेगा. ठीक है, 3 into 2 gives this much mole, so 10 gram will give how much? इतना ग्राम is giving this much liter of volume, then 10 gram will give how much? So x का वैल्यू निकाल लेंगे. x is equal to क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, 2 into 22.4 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 3 into 2. तो ये कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 10 by 3 मल्टीप्लाई बाय 22.4. दिस कम्स अराउंड दिस मच, 74.6 लीटर्स. ओके, तो इस तरह से हमको मास बाय वॉल्यूम का रिलेशन यूज करना है. यहाँ पे ये गैस है, लेकिन फिर भी मैंने क्या लिया? उसका वेट लिया. क्यों? मॉलिक्यूलर वेट लिया. क्यों? क्योंकि हमको मास वॉल्यूम रिलेशनशिप यूज करना था. ठीक है, नेक्स्ट टाइप है हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. तब हम क्या करेंगे? वॉल्यूम यूज करेंगे. और यहाँ पे हमको ग्राम दिया हुआ था, इसलिए मैंने इसका मास ग्राम में लिया है, मॉलिक्यूलर वेट. अगर हमको ये वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ होता तो मैं ये भी लीटर में लेती. कितना होता है 1 मोल में कोई भी गैस? 22.4 लीटर होता है. किसने बताया था ये लॉ? एवोगाड्रोस ने बताया था. ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे मास बाय वॉल्यूम के 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं. ठीक है, और जब हमको मास दिया गया होगा तो गैस का भी हम लोग मास कंसिडर करेंगे. जब हमको वॉल्यूम दिया गया होगा तब हम वॉल्यूम कंसिडर करेंगे. लेकिन उस टाइप का प्रॉब्लम हम लोग अभी थोड़ी देर में देखते हैं. अब हम लोग देख लेते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रिलेशनशिप के कुछ प्रॉब्लम्स. तो देखो यहाँ पे कंसिडर करो ये प्रॉब्लम. एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1.12 लीटर ऑफ ब्यूटेन, द प्रोड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ H2O एंड CO2 एट STP विल बी. यहाँ पे फिर से हमको दिया हुआ है कंबशन रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे हमको कंबशन करना है किसका? ब्यूटेन का. तो ब्यूटेन जब ऑक्सीजन में बर्न होगा तब हमको मिलता है CO2 और H2O. हमको ये कंबशन रिएक्शन पता है. ठीक है, अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे. यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 4. ओके, अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 10. यहाँ पे मैं लिखती हूँ 5. सो 5 2s are 10. ठीक है, अब हम लोग ऑक्सीजन को काउंट कर लेंगे. 4 2s are 8 एंड 8 and 5 आर हाउ मच? 13. ओके, तो यहाँ पे 13 मुझे ऑक्सीजन चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ? 13/2, क्योंकि O2 है ना, इसलिए. ठीक है, अब हमको क्या बोला है कि 1.12 लीटर ऑफ ब्यूटेन है. ठीक है, उससे CO2 और H2O कितना मिलेगा वो हमको डिटरमाइन करना है. लेकिन यहाँ पे हमको यूज करनी है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रिलेशनशिप, क्योंकि हमको वॉल्यूम दिया हुआ है. तो यहाँ पे 1 मोल कितना प्रिपेयर कर रहा है?
4 मोल ऑफ CO2 और 1 मोल कितना प्रिपेयर कर रहा है 5 मोल ऑफ वाटर। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे 1 मोल ऑफ ब्यूटेन मतलब कितना वॉल्यूम, एवोगैड्रो ने बताया है कि 1 मोल में कितना होता है 22.4 लीटर ऑफ दैट गिवन गैस। तो 22.4 को 4 इंटू 22.4 लीटर मिलेगा, तो मुझे 1.12 लीटर के लिए कितना CO2 लगेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और आंसर निकालेंगे 4 इंटू 22.4 मल्टीप्लाई बाय 1.12 डिवाइड बाय इसको हम करेंगे 22.4, ये होगा कैंसिल। इसका आंसर आएगा, आप अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा और वो किसका होगा CO2 के लिए, दैट विल बी फॉर CO2। सो 11 4 आर व्हाट 44। सो इसका आंसर आता है 4.42 लीटर ऑफ CO2 is going to be produced in this given reaction। अब H2O के लिए निकालते हैं सेम फॉर्मेट में। मैं यहाँ पे लिखूंगी 22.4 1 मोल के लिए 22.4, तो 5 मोल के लिए इतना है, तो 1.12 लीटर के लिए कितना मिलेगा। सो X इज इक्वल टू 5 इंटू 22.4 मल्टीप्लाई बाय 1.12 डिवाइडेड बाय 22.4, ये हो गया कैंसिल। अब मुझे मिलेगा 5 इंटू 1.12 हाउ मच, कैलकुलेशन करोगे तो उसके बाद आपको आंसर मिलेगा, यहाँ पे मिलते हैं 5.6 लीटर ऑफ H2O। ओके, 5.6 लीटर ऑफ H2O। सो इन दिस वे is these calculations about volume by volume relationship। इस तरह से हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, बहुत ही इजी है, लेकिन हमको क्या दिया हुआ है वो देखना है। देखो यहाँ पे STP फिर से बोला है, at STP here is also and in next problem also there is STP। STP दिया हुआ होगा, वहां पे हमको वॉल्यूम यूज करना है, हमेशा ये बात याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे हमको वॉल्यूम दिया हुआ था, ठीक है, पिछले प्रॉब्लम्स में हमको ग्राम में दिया हुआ था, इसलिए हम लोगों ने ग्राम में यूज किया। यहाँ पे हम लोगों को वॉल्यूम दिया था, इसलिए मैंने इस तरह से ये रिलेशन यूज किया। बहुत ही इजी प्रॉब्लम्स है ये, these problems are very easy, please try to remember in this way। okay, let's solve next problem। at 25 degrees Celsius for complete combustion of 5 mole of propane the required volume of O2 at STP will be। यहाँ पे हमको ऑक्सीजन कितना लगेगा वो पूछा है, यहाँ पे हम लोगों ने प्रोड्यूस कितना होगा वो निकाला। तो सेम वे से करना है, यहाँ पे प्रोपेन बोला है तो प्रोपेन का फॉर्मूला आपको पता है C3H8, अगर नहीं पता है तो प्रॉब्लम में दिया हुआ है, ठीक है। तो C3H8 की रिएक्शन होगी O2 के साथ, कंबशन रिएक्शन हमको पता है CO2 मिलेगा, H2O मिलेगा। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, लेट्स बैलेंस दिस। 3 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन हमको 8 चाहिए, यहाँ पे 2 है, मैं लिखती हूँ 4। कितने हो गए 4 एंड 3 2s are 6। 10 ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड, यहाँ पे है 2, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी प्लस 10/2। 10/2 मतलब कितने, 10/2 मतलब 5 O2। We are going to get 3 CO2 plus 4 H2O। Now our reaction is balanced। आप अगर सारे एटम्स को देखोगे तो सारे एटम्स अभी बैलेंस हो गए हैं। हमको क्या बोला है 5 मोल्स दिया हुआ है ये, ठीक है। तो 1 मोल को जिसमें होते हैं 22.4 लीटर ऑफ दिस गिवन प्रोपेन, इसको 5 इंटू 22.4 लीटर O2 लगता है, तो 5 मोल्स ऑफ दिस मतलब 5 इंटू 22.4 लीटर ऑफ दिस विल रिक्वायर्ड हाउ मच, विल रिक्वायर्ड हाउ मच। तो मैं क्या करती हूँ कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 5 इंटू 22.4 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाय 22.4, तो ये हो जाएगा एक कैंसिल। 5 इंटू 5 हाउ मच 25 into 22.4। When you will solve this, you will get the answer in terms of liters, and that is around 560 liter of O2 is required। 560 liters of O2 is required। So in this way we have to solve such a type of question। हमेशा याद रखना है स्टोइकियोमेट्री में 3 रिलेशन हमेशा याद रखने हैं, मास बाय
मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। ये हो गई स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट का भी जो कंसेप्ट होता है उसके मैंने प्रॉब्लम्स ऑलरेडी सॉल्व करके रखे हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। इस तरह से हमारा ये कंसेप्ट के जो प्रॉब्लम्स है ये क्लियर हो रहा है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, मेरे चैनल केमिस्ट्री बिमिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।